अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप एवरीवन विल बी फाइन। आपको ये अकेडमी चैनल के ऊपर खुशामदीद एंड वेलकम टू ऑल ऑन ये अकेडमी यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। सबसे पहले हम देखते हैं जी इलेक्ट्रोलाइट। Electrolytes are the substances that, when dissolved in water or melted, produce ions and thereby conduct electricity. Electrolytes वो substances हैं जो कि जब पानी के अंदर डिसॉल्व किया जाए या जब उन्हें कन्वर्ट किया जाए इन द मोल्टन फॉर्म यानी कि सॉलिड से लिक्विड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया जाए तो क्या वो ऐसा आयन प्रोड्यूस करें जहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा सकें, तो वो सब्सटेंसेस क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। They dissociate into positive and negative ions in solution. जैसे हम उनको सोल्यूशन के अंदर लाते हैं तो वो अपने रिस्पेक्टिव पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के अंदर ब्रेक डाउन हो जाते हैं। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स completely dissociate into ions in solution. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है कि जैसे हम उनको सोल्यूशन के अंदर डालेंगे वो completely dissociate या ब्रेक डाउन हो जाएंगे इन देयर रिस्पेक्टिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। एग्जाम्पल क्या है जी? सॉल्ट्स, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, ये दोनों क्या हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग एसिड्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। स्ट्रॉन्ग बेसिस, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये तमाम क्या है? आपके पास एग्जांपल है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की। नाउ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स पार्शियली डिसोसिएट इनटू आयंस इन सॉल्यूशन। ठीक है, ये क्या होंगे? Not completely but partially dissociate या break down हो जाएंगे in their respective positive and negative ions. Examples: weak acids, acetic acid, hydrofluoric acid, weak bases, ammonia, methyl amine। ठीक है, ये तमाम क्या है? weak electrolytes के एग्जाम्पल हैं। Properties: conductivity. Strong electrolytes conduct electricity well because they produce many ions in the solution. ठीक है, जो आपके पास strong electrolytes हैं उनके अंदर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की कैपेबिलिटी या एबिलिटी क्या है? ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? बिकॉज वो उन्होंने नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस किए इन सोल्यूशन। जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वीकली ड्यू टू पार्शियल डिसोसिएशन। जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है? वो इलेक्ट्रिसिटी को इतना अच्छा कंडक्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वहां पर जो है पार्शियल डिसोसिएशन हुई है आयंस की। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। Electrolytes affect the boiling point and freezing point of solution more significantly than non-electrolytes due to the number of ions produced. जो आपके पास electrolytes हैं वो affect करेंगे आपका boiling और freezing point of solution। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या है? ions produced हुए हैं as compared to non-electrolytes. Okay, non-electrolyte. Non-electrolytes are the substances that do not produce ions when dissolved in water or melted. ऐसे सब्सटेंसेस जिनको हम पानी के अंदर डिसॉल्व करें या उनको मोल्टन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करें यानी कि सॉलिड से लिक्विड के अंदर कन्वर्ट करें और वो आयंस को प्रोड्यूस ना करें, वो क्या होंगे? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। और ऐसे सब्सटेंसेस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते। टाइप्स: मॉलिक्यूलर नॉन इलेक्ट्रोलाइट, डू नॉट डिसोसिएट इनटू आयंस। ठीक है, जो आपके पास मॉलिक्यूलर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो आयंस के अंदर डिसोसिएट नहीं होते। दे रिमेन एज इंटैक्ट मॉलिक्यूल्स इन अ सॉल्यूशन। ठीक है, इंटैक्ट मॉलिक्यूल के तौर पे ये सॉल्यूशन में एग्जिस्ट करेंगे। एग्जांपल्स: शुगर्स, ग्लूकोज, सक्रोज, अल्कोहल्स, इथेनॉल, मिथेनॉल, गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये तमाम क्या है? एग्जाम्पल है आपके पास मॉलिक्यूलर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स की। नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट्स। Characteristics: some salts may not dissociate into ions under certain condition, but this is less common. जो salts हैं, कुछ ऐसे salts हैं जो कि dissociate नहीं होते into ions under कुछ conditions के, but ये जो है ये बात less common है। Properties: conductivity. Non-electrolytes do not conduct electricity in solution because they do not produce ion. ठीक है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट किस लिए नहीं कर सकते? क्योंकि वो आयंस को प्रोड्यूस नहीं करते। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज।
Non-electrolyte affect qualitative properties like boiling point, elevation and freezing point, depression based on the number of molecules, not ions. ठीक है, जो आपके पास नॉन इलेक्ट्रोलाइट वो अफेक्ट करेगा बॉइलिंग पॉइंट की एलिवेशन और फ्रीजिंग पॉइंट के डिप्रेशन में, लेकिन ये अफेक्ट किस वजह से होगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की वजह से, नॉट ऑन द नंबर ऑफ आयंस। ठीक हो गया जी। Now that's all about for today's. Thanks for watching. Please like my video and share my videos to the friends and press the bell icon for the subscription in order to get notification for all the videos which will be uploaded in future. And next video, take care. Allah Hafiz.